बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम को शान मसूद की क़यादत में एक बार फिर बांग्लादेश के चैलेंज का सामना है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जुम्मे से शुरू होने जा रहा है। रावलपिंडी में बारिश ने एक बार फिर रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि दूसरे टेस्ट के आगाज़ से एक दिन पहले यानी आज दोनों टीमों का फाइनल प्रैक्टिस सेशन मौसलाधार बारिश की वजह से मनसूख करना पड़ गया। दोनों टीमें स्टेडियम आईं और फिर होटल रवाना होंगी। पहले टेस्ट में कमज़ोर समझी जाने वाली बांग्लादेश की टीम ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 10 विकेट से तारीखी शिकस्त देकर न सिर्फ टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि टीम मैनेजमेंट इस कन्फ्यूजन का शिकार भी दिखाई दे रही है कि किसको खिलाएं और किसको बिठाएं। पिच के साथ ऐसा किया जाए कि वो पाकिस्तान टीम के हक़ में खेले ताकि पहले टेस्ट में शिकस्त के दाग को धोने की कोशिश की जा सके। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और इसमें सिर्फ एक स्पिन बॉलर अबरार अहमद को शामिल किया गया। पिच को फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार बनाने का दावा किया गया और इस तनाजुर में अबरार अहमद को टेस्ट टीम से रिलीज़ करके उन्हें पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में शामिल कर लिया गया। उनके साथ कामरान गुलान भी पाकिस्तान शाहीन में बतौर कप्तान शामिल हो गए और ऑस्ट्रेलिया में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल को मुकम्मल फिटनेस हासिल करने की वजह से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब के लिए लाहौर भेज दिया गया। लेकिन पहले टेस्ट में नाकामी और बांग्लादेशी स्पिनर्स की जानिब से 10 विकेटें लेने के बाद टीम मैनेजमेंट ने तीनों क्रिकेटर्स को हंगामी बुनियादों पर दूसरे टेस्ट मैच के लिए वापस बुला लिया। तीनों ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन भी कर लिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग में 30 ओवर्स कराए और 88 रन देकर बमुश्किल 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाने में कामयाब रहे। मैच के दौरान शाहीन आफरीदी बेटे के बाप बने और टेस्ट के बाद वो कराची रवाना हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है और इनको शामिल किया जा सकता है, टीम मैनेजमेंट के लिए ये भी एक कसौटी है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, लेकिन आखिरी दिन पिच ने स्पिनर्स को मदद फराहम कर दी। इसीलिए मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और इम्कान यह है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया, जिसमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, जिन्होंने 30 टेस्ट मैचों में 115 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा रखा है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है और मीर हमजा उनकी जगह शामिल किए गए हैं। आमिर जमाल फिटनेस के लिए रन हासिल न कर सके और उन्हें लाहौर से वापस बुलाना किसी काम ना आया। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को 12वें खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा बनाया गया है और उनकी शमूलियत सुप पिच की कंडीशन देखकर की जाएगी। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कप्तान शान मसूद, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, ओपनर साइम अयूब, टॉप ऑर्डर बैटर बाबर आजम, नाइब कप्तान सहू शकील, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन पिच के बर्ताव पर सवाल उठा दिए थे। उनका कहना था कि जैसा वो समझे पिच के इसके बरक्स खेली। पहले टेस्ट में बांग्लादेश से तारीखी नाकामी के बाद अब टीम मैनेजमेंट ने पिच के लिए नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश की है। इब्तदाई इत्तलात यही आ रही हैं कि कौमी टीम मैनेजमेंट ने रिवर्स स्विंग के लिए क्यूएटर को नई हिदायत जारी कर दी हैं और पिच के अतराफ स्क्वायर को सुखाने का अमल शुरू किया गया है, जिसके लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी टीम मैनेजमेंट स्क्वायर पर ड्राई हिस्सा चाहती है ताकि रिवर्स स्विंग की मदद ली जा सके। पहले टेस्ट मैच में स्क्वायर पर घास होने के बायस गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हो सकी थी, मगर दूसरे टेस्ट के आगाज़ से सिर्फ एक दिन पहले बारिश ने न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन मनसूख किया, बल्कि टीम मैनेजमेंट की ख्वाहिश और ग्राउंड स्टाफ की मेहनत पर पानी भी फिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्लामाबाद के मुकामी होटल में अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज़ वहां मौजूद थे। उनसे मालूम करते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने बांग्लादेश के खिलाफ जुम्मे से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या हिकमत अमली बना रखी है। अरफा खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है और टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह मीर हमजा को टीम में लिया गया है। शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने पर जेसन गिलेस्पी का क्या कहना था,
पहले वो आपको दिखा देते हैं। Look, obviously, Shaheen's missed out this game. Had good conversation with him. He fully understands and appreciates the thinking behind it. We're just looking at what our best combination is for this game, and this is the way we want to go. As I said, we'll look at conditions in the morning and decide what the exact makeup of our bowling attack looks like. Shaheen's been given some feedback. He's had interesting last couple of weeks. He's a new father, and we're seeing an opportunity where we may be able to allow him to go and spend some time with his family as well. तो अब चलते हैं अरफा फिरोज़ की तरफ। अरफा, खुश आमदीद कहेंगे आपको। क्या कहेंगे अरफा, जो जेसन गिलेस्पी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले टेस्ट मैच के बाद एक तब्दीली आई है, बर्ताव में फ़र्क आया है। हमने पहले टेस्ट मैच से चंद घंटे पहले अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था, फिर ये सवाल हुआ कि शायद हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अब हमने अपनी हिकमत अमली को जो है वो रीथिंक किया है और इस बार हमने 11 नहीं 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेसन गिलेस्पी ने, कितना आप हैरान थे और क्या ये सरप्राइज़ मूव थी शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से बाहर करने की? इसमें तो कुछ शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना ये बहुत ही एक बड़ा एक फैसला था। और जो प्रैक्टिस सेशन में भी नोट किया था कि शाहीन अफरीदी जब वापस आए थे, उन्होंने वापस ज्वाइन किया था पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को, तो वो थोड़ा सा अलग अलग जो प्रैक्टिस सेशन अपनी कर रहे थे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच, वो एक अलग से 1-to-1 सेशन शाहीन अफरीदी के साथ कर रहे थे। और बिल्कुल जो कहते हैं ना, थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी जो वो कमी नजर आ रही थी। बिल्कुल अलग जो उनका एक प्रैक्टिस सेशन और नेट सेशन जो वो चल रहा था। दूसरी जानिब जो अबरार अहमद और मीर हमजा, जो इनके नाम इंक्लूड किए गए हैं 12 रकनी स्क्वाड में, इन्होंने जो है वो प्रॉपर एक लंबे जो लॉन्गेस्ट स्पेल्स होते हैं नेट्स में वो करवाए थे। तो एक अंदाजा हमें हो रहा था कि जरूर इनको इंक्लूड किया जाएगा। शाहीन अफरीदी के हवाले से सवाल भी पूछा गया जेसन गिलेस्पी से कि क्यों जो है वो आखिर आपने इनको ड्रॉप किया। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इनके घर में बेटे की अभी वलादत हुई है, तो हम चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और हमने भी इनके साथ बात की, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो है वो इनके साथ राब्ते में है। लेकिन ये एक कहते हैं कि थोड़ा सा एक सरकारी किस्म का ये बयान आप इसको कह लें, एक होम्योपैथिक किस्म का आप इसको बयान कह लें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह अप टू द मार्क जो वो है नहीं। और शाहीन अफरीदी को निकालना और नसीम शाह को रखना, दैट मीन्स के जो न्यू बॉल के बॉलर थे वो दरकार थे, और उसी वजह से मीर हमजा को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो अब इससे हमें ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि अबरार अहमद को और मीर हमजा को अगर इंक्लूड किया गया है तो फिर दैट मीन्स कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा जो जरूर होंगे। और जो पिछली प्लेइंग 11 थी उसमें से खुरम शहजाद, मोहम्मद अली या नसीम शाह, अब ये 3 रिश्ते हैं, इनमें से जो है वो किसी एक को ड्रॉप करके अबरार अहमद को जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि जो गलती पाकिस्तान टीम ने पहले टेस्ट में की थी, जो पिच को ये रीड नहीं कर पाए थे और वो उल्टा काउंटर अटैक बांग्लादेश ने कर दिया था, शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज ने जो चौथे पांचवें दिन एक तबाकुन किस्म की बॉलिंग करवाई थी, स्पेल करवाया था, वो गलती शायद अब रिपीट नहीं करना चाह रहे। और इसी वजह से अच्छा अरफा, ये जो आपने बात की कि मुकमसे का शिकार हैं और क्लैरिटी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी को, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 30 ओवर किए और 88 रन देकर फर्स्ट इनिंग में 2 आउट किए, सेकंड इनिंग में 2 ओवर में 8 रन दिए, विकेटलेस रहे और उनकी बॉलिंग के ऊपर टेस्ट मैच के दौरान ही सवाल उठ गए थे। और फिर अजहर महमूद ने यह भी कह दिया कि जी शाहीन शाह अफरीदी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। आपने कहा कि जब वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए पिंडी आए तो अलग थलग लग रहे थे, वो अजहर महमूद के साथ नेट पर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी ने जेसन गिलेस्पी से ये सवाल नहीं किया कि आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं है? अगर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी फैमिली को वक्त देना था और बच्चे की विलादत के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना था, तो फिर उनको दूसरे टेस्ट मैच के लिए बुलाने की ज़रूरत क्या थी? आप उनको कराची में ही रहने देते। देखिए बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक तो शाहीन अफरीदी को इन्होंने वापस बुलाया और फिर 12 रन की स्क्वाड में नहीं रखा। फिर दूसरी बात आप ये भी देखें कि आमिर जमाल को पहले टेस्ट जो शुरू होने से पहले रिहैब के लिए एनसीए भेज दिया गया था, और फिर दूसरे टेस्ट से कबल जो है वो उनको वापस बुलाया गया, उनको प्रॉपर रिदम के साथ उन्होंने रनअप के साथ जो बॉलिंग भी कराई, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। उनकी फिटनेस से उनको क्लैरिटी जो है वो फिटनेस के हवाले से जो है वो नहीं दी गई। उसके हवाले से फिर आप तीसरी बात देखें कि पिच के हवाले से भी जो पहला टेस्ट था उसके दौरान भी
मुतनाज़िर किस्म के इनके बयानात आते रहे। अजहर महमूद ने तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्स्ट्रा बाउंस होगा, वो हमें नजर नहीं आया। चौथे दिन नसीम शाह ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे नहीं लगता कि पांचवें दिन जो है वो स्पिनर्स को इस पिच पर जरा सी भी जो है वो मदद मिलेगी, लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ही उनको अपनी टीम को जो वो टेस्ट मैच जिताया। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन आप कह लें कि खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन, उसमें जो है कंफ्यूजन आ रही है कि इनसे अपनी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो तरतीब नहीं दिया जा रहा। और अब ये जो 12 रुकनी स्क्वाड है ये फाइनलाइज जो है वो, चूंकि आज बारिश बहुत ज्यादा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई है और बिल्कुल आज ग्राउंड को भी जो है और पिच को भी बिल्कुल कवर रखा हुआ था, तो पिच को जो वो देख नहीं पाए। तो इसलिए अब ये कल यानी कि जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा उससे पहले ही पिच को देखा जाएगा और फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या हमने जो है वो 4 पेसर्स के साथ ही जाना है या फिर हमने अब्रार अहमद को इंक्लूड करके एक स्पेशल स्पिनर को जो है वो इस प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना है। अच्छा अरफा, बहुत ज़्यादा चर्चे में है पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन बाबर आजम भी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को लेकर तो पहले ही सवालात उठ गए और वो कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी, कोई लाजिम व मलजूम नहीं होता, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। तो शाहीन शाह अफरीदी को तो अब टीम से ड्रॉप करने का कड़वा घूंट पी लिया गया है। बाबर आजम पर कोई सवाल हुआ जेसन गिलेस्पी से 60 टेस्ट मैच, 14 इनिंग बिना 50 के, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए बाबर आजम की जो कारकर्दगी है पिछले 10 इनिंग्स आप उठा के देख लें तो वाकई अप टू द मार्क नहीं है, कोई बड़ा 100 उनका नहीं लगा और ये इवन के होम मैचेस में इनके इंक्लूड हैं, उसमें भी कोई बड़ी इनकी परफॉर्मेंस जो वो नजर नहीं आई। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, उनको भी इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार किस्म के बैटर हैं, अगर वो परफॉर्म करेंगे उसी को देखकर बाकी बैटर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि बाबर आजम के बैक पर भी एक डोमेस्टिक का खिलाड़ी मौजूद है। कामरान गुलाम की मैं बात करूं, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है वो रन के अंबार लगाए हैं। उन्होंने अभी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से खेला है। रिकॉर्ड उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बना के बनाया था। तो ये एक काम बाबर आजम के लिए भी एक आप कह लें कि एक कंपेटर के तौर पर सामने आ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उनको गोल जो है वो देते रहेंगे। अगर शाहीन आफरीदी को जो है वो कोई फास्ट बॉलर रिप्लेस कर सकता है विद द न्यू बॉल, तो फिर बाबर आजम को भी मिडिल ऑर्डर में एक बैटर आपके पास मौजूद है कामरान गुलाम की शक्ल में, जो मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर के तौर पे आपको सामने आ सकता है। तो ये डिसीजन हम तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस कमिंग टेस्ट मैच में बेहतर जो है वो रन स्कोर करें। लेकिन अगर रन स्कोर नहीं होते तो फिर जो इंग्लैंड के खिलाफ अगली सीरीज आ रही है उसमें हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट कोई एक बड़ा फैसला ले ले बाबर आजम के लिए। बहुत शुक्रिया अरफा। फेरोज़ हमारे साथ पिंडी से मौजूद थे और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम पाकिस्तान के कोच जेसन गिलेस्पी ने की, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जब भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खेलों की सूरत हाल अबतर से अबतर हो रही है, इसी दौरान जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम जैसे एथलीट पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी एथलीट को हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स और मुश्किलात में मदद की ज़रूरत पड़ती है। हाल ही में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर फ़ंड्स न होने की वजह से वर्ल्ड यूथ टाइटल से महरूम हुए, लेकिन फिर हुकूमत ने उनकी मदद का वादा किया। अब पाकिस्तान के एक और बासलाहियत बॉक्सर मोहम्मद वसीम अपनी अहम बाउट में हिस्सा लेने से महरूम होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद वसीम को डेनमार्क ने यूरोपीय वीज़ा देने से इनकार कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम को 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल आलमी एजाज़ के मुकाबले में शिरकत करना है। डेनमार्क के सिफारतखाने ने आलमी बॉक्सर का पासपोर्ट 40 दिन अपने पास रखा और फिर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। 20 अगस्त 1987 को कोयटा में पैदा होने वाले 36 साल के मोहम्मद वसीम बॉक्सिंग की दुनिया में फैल्कन के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के लिए 14 प्रोफेशनल बाउट्स में हिस्सा लिया, जिसमें वो 12 में कामयाब रहे। 2018 और 2022 में बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग फेडरेशन के आलमी चैम्पियन रहे। इसके अलावा वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैंटम वेट 53.5 वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के बॉक्सर मोहम्मद वसीम। वसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब उम्मीद बाकी है या अभी आपने हिम्मत नहीं हारी, या अब अगला लाहेमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उम्मीद तो नहीं आ रहा। ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, आज सुबह भी ट्रेनिंग की है और अपनी कोशिश कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ लोगों के साथ।
गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह होपफुली बड़ी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाए और मुझे वीज़ा मिले और मैं जाके अपना फ़ाइट करूं और पाकिस्तान का नाम दोबारा दुनिया में रोशन करूं। 40 दिन आपका पासपोर्ट रहा, फिर वापस कर दिया उन्होंने, तो आपने कोई नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्त उनके कौंसलेट में जमा कराई है? आपकी इस हवाले से किसी से कोई बात हुई है? जी बिल्कुल हुई थी। जिस कंपनी में मैं साइंड हूँ, वन ग्रुप ऑफ माल्टा, जो यूरोपियन उनकी कंपनी है, उन्होंने भी ईमेल्स किए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जल्द से जल्द पासपोर्ट इनको दें ताकि ये स्कॉटलैंड में हमारा कैंप है, ये कैंप ज्वाइन करे और फ़ाइट के लिए प्रॉपर तैयारी हो, ताकि इसकी फ़ाइट भी बड़ी टफ़ है। जो सामने अफ्रीकन फ़ाइटर है वो अनडिफीटेड है, तो उसको इंशाल्लाह बीट करने के लिए इसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे। तो इस वजह से उन्होंने भी उनको काफ़ी ईमेल्स किए थे, मैंने भी किए, लेकिन आफ्टर 40 डेज़ उन्होंने जब मुझे पासपोर्ट भेजा तो उसमें रिफ्यूज़ल था और ये समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे पासपोर्ट्स पे 4 पासपोर्ट है जो मैं 2005 से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में जाके बॉक्सिंग करता हूँ। अमेरिका में मैं 3 साल, जापान में, साउथ कोरिया में, अभी यूके में मेरा कैंप होता है स्कॉटलैंड में। मोस्टली साल की 10 महीने या 8 महीने मैं वहीं गुजारता हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान आता हूँ। अच्छा वसीम, जो उन्होंने आपकी वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद की है डेनमार्क कौंसलेट ने, 40 दिन आपका पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रखा। ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने जो उज़्र पेश किया है आपकी वीज़ा दरख्वास्त रिजेक्ट करने के हवाले से, उनका कहना यह है कि उनको ख़दशा है कि आप डेनमार्क में स्लिप हो जाएंगे। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था, उसमें रिफ्यूज़ल में यही है, लेकिन समझ नहीं आया क्योंकि जिस कंपनी में मैं साइंड हूँ उसमें मेरे 6 फ़ाइट्स हैं जो कि मैंने करने हैं। अगर मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से स्लिप होता हूँ, तो फिर मेरे फ़ाइट्स कौन करेगा? तो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब समझ नहीं आई कि ये किस तरह का हुआ है, और रिक्वेस्ट की है दोबारा गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कि जल्द से जल्द कुछ हो जाए ताकि मैं कैंप ज्वाइन करूं और उसके बाद जो है ये फ़ाइट करूं और फ़ाइट में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो गवर्नमेंट में आपकी किससे बात हुई है? आपने किसको अप्रोच किया है? किसके सामने अपना केस रखा है कि वीज़े के मसाइल का आपको सामना है? अभी मेरी बात हो रही है जो गवर्नर सिंध है कामरान तसूरी साहब, उनसे बात चल रही है और वो उनके जो सेक्रेटरी है वो लगे हुए हैं होपफुली कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज आ जाए। और कल मुझे केपीके के जो केपीके के गवर्नर है उनकी सेक्रेटरी ने भी कॉल की है इसी हवाले से, और भी ऑफिशियल्स है कुछ, उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह लेट्स सी कि होपफुली कोई पॉजिटिव मैसेज आ जाए। यह जनाब सूरत हाल और यह है कहानी पाकिस्तान के खेलों की। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल बैंटम वेट कैटेगरी 53.5 kg में पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जिनको 4 अक्टूबर 2024 को माल्टा में अपनी प्रोफेशनल बाउट में पार्टिसिपेट करना है, वो जनाब वीज़ा मसाइल की वजह से इस वक्त रुल रहे हैं। इस वक्त लोग के लिए जो हैं वो एक सवाल बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में जो एथलीट हैं, ये उनकी कहानी है कि उनको कितनी मुश्किलात, कितने मसाइल का सामना है। पहले तो फ़ंड नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, और ना स्पॉन्सर मांग रहे हैं, ना फ़ंड मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं। हुकूमत वक्त से मोहम्मद वसीम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनको माल्टा के वीज़ा में आप थोड़ी सी मदद कर दें ताकि वो अपनी प्रोफेशनल बाउट में जाकर पार्टिसिपेट कर सकें। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।